नमस्कार, माय नेम इज मंजीत कुमार। आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑन एक्सेल जिसमें हम एक्सेल को बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। इससे पहले मेरे कुछ पार्ट्स आए थे जिसमें हमने एक्सेल के नंबर फंक्शंस के बारे में सीखा था और कुछ एक्सेल का टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में सीखा था। आने वाले पार्ट्स में हम लोग सीखेंगे एक्सेल को बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे पावर क्वेरी, पाइवट टेबल, ऑटोमेशन, एक्सेल डैशबोर्ड, पावर बीआई एंड मैनी मोर। आज हम बात करेंगे एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। इसमें है लेंथ, एग्जैक्ट जो कि केस सेंसिटिव होता है, सर्च जो केस सेंसिटिव नहीं होता है, एंड रिप्लेस। चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले अपने लेंथ फंक्शन के बारे में देखते हैं। ये हमारा लेंथ फंक्शन है। इसको इक्वल टू एलियन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, कोई से भी हमने इसे सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसमें बता दिया हमको इसमें टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट कितने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं, एंटर मारते हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट 5 है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें हम लोग देखेंगे 4 + 4 8 है। यहाँ पे हमें कितना दिखाता है, ओके। एंटर किया, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट 4 + 4 है। साथ में यहाँ पे एक स्पेस भी है। जब भी इसके बीच में अगर कोई स्पेस रहेगा उसको भी काउंट करेगा। टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट 9 है। तो अगर यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे कि इसको हम लोग लेंगे जिसमें कुछ साइन भी है। यहाँ पे क्लिक किया, इसमें टोटल नंबर ऑफ काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे चाहे डेसिमल हो या फिर कोई कैरेक्टर, किसी भी टाइप का कैरेक्टर टोटल नंबर ऑफ काउंट करके हमको दिखा देगा। इक्वल टू लेन, ये मैंने डाल दिया, स्टार्ट, इसका मैं टोटल काउंट कर दिया, क्लोज, एंटर। टोटल नंबर में 7 आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एग्जैक्ट फंक्शन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट एक केस सेंसिटिव फंक्शन है। इसमें और ये जो भी किसी भी दो टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे उसमें बता देगा कि एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। इसमें केस सेंसिटिव का मतलब है जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, जहाँ पे स्मॉल है वहाँ पे स्मॉल होना चाहिए, जहाँ पे डेसिमल वहाँ पे डेसिमल होना चाहिए, एवरीथिंग सेम। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अप्लाई कर रखा है। मैं इक्वल टू डाला, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट लिखा, टैब मारा, यहाँ पे नाम एंड कॉमा अगेन दिस से क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे, यहाँ पे ट्रू बता दिया। अब तो क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेम था, फर्स्ट लेटर कैपिटल था, सेकंड लेटर स्मॉल था, एंड सेम जो सेल 2 में है दोनों में सेम था। अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे श्याम फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल है, और जो सेकंड वाला सेल है इसमें सारे कैपिटल। चलिए इसमें क्या दिखाता है, इक्वल टू एग्जैक्ट आएंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे सेल को, नेक्स्ट सेल, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों को, एंटर मारा, यहाँ पे फॉल्स दिखा दिया। क्योंकि नाम भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बोला है केस सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस दिखा रहा है। अगेन हम लोग इसको पूरे फंक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे इसने बता दिया मोहन ट्रू है, निशा ट्रू है, शांति में फॉल्स है, नीतू यहाँ पे टोटली नाम ही चेंज है, टोटल नाम चेंज। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है सर्च फंक्शन, जो कि एक नॉन केस सेंसिटिव है।
नॉन केस, और इसमें बेसिकली ये पोजीशन ऑफ कैरेक्टर हो गया, पोजीशन ऑफ वर्ड हो गया, वो हम लोग किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैरा में आराम से ढूंढ सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इक्वल टू डाला, सर्च टाइप किया, जैसे कि मान लिया हमको इस सेल में पोजीशन ऑफ ए ढूंढना है, एग्जैक्ट पोजीशन बता देगा ए पोजीशन कहाँ पे है। तो हमने जैसे कि बताया इन्वर्टेड कॉमर्स में रखते हैं हम लोग कैरेक्टर को। यहाँ पे हमें स्मॉल ए ढूंढना है, लेकिन हमने यहाँ पे कैपिटल ए डाला है। देन हम लोग यहाँ पे सेल डाल देंगे, इसमें हमको ढूंढना है, कॉमा डाल दिया, हमें पोजीशन किस पोजीशन से ढूंढना है, फर्स्ट पोजीशन से। जो पोजीशन है हमेशा लेफ्ट साइड से इसमें लिया जाएगा, तो फर्स्ट पोजीशन से यहाँ पे स्टार्ट नंबर फर्स्ट पोजीशन से लेना है, सेकंड पोजीशन से हम लोग फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारा। इसमें हमें बता दिए पोजीशन ऑफ ए एट नंबर 10 है। और अगर हम लोग यहाँ से हम लोग कन्वर्ट कर सी से स्टार्ट होगा, अगर हमने इस पोजीशन ऑफ, अगर हम लोग इसको बोलेंगे 7 पोजीशन से मुझे बताओ, 7वें नंबर से काउंट करना है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसका पोजीशन 10 बता रहा है, मतलब क्योंकि इसके पहले कोई भी वर्ड ए नहीं था। लेकिन मान लीजिए हमको यहाँ पे जो 10th नंबर पे ए है, इसको स्किप करना है, हमें नेक्स्ट ए है हमारा, अपर केस में ए है यहाँ पे। अगर हम लोग अपर केस में ए है उसकी पोजीशन जानना चाहते हैं, तो हमें मालूम चल गया है इसका पोजीशन, फर्स्ट वाले ए का पोजीशन 10th है, हम लोग 11 डालेंगे, तो फिर हमको नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका पोजीशन मालूम चल जाएगा। एंटर हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ए है वो 28 पोजीशन पे है। इस तरीके से हम लोग जो नेक्स्ट जो भी कैरेक्टर है उसका पोजीशन हमको मालूम चल सकता है। ये तो हमने देख लिया कि अगर हमें कोई कैरेक्टर के बारे में पता करना है तो ये है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, अगर हमको किसी वर्ड के बारे में पता करना है, जैसे हमें सेल B8 में हमें फर्स्ट वर्ड का पोजीशन मालूम करना है, जो हमें हमेशा स्टार्टिंग से बताएगा। 11 नहीं डालेंगे तो यहाँ पे हम लोग 1 में डालेंगे तो चलेगा, नहीं डालेंगे तो बता देगा। अगर हमें कुछ नहीं चाहिए तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे नहीं डालने से भी हमारा काम हो जाएगा। जो यहाँ पे जो स्टार्ट नंबर ब्रैकेट में है ये ऑप्शनल है, अगर हमें इसकी जरूरत है तभी हम डालेंगे, नहीं जरूरत है तो डालेंगे। मान लिया अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे एक और कहीं पे टेक्स्ट रहता, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट अगर माने यहाँ पे फर्स्ट एक और कहीं पे टेक्स्ट है, यहाँ पे मान लीजिए एस के बाद दोबारा फर्स्ट लिखा हुआ है, FIRS के फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मालूम चल गया कि फर्स्ट है, इसका पोजीशन है हमारे पास 22। तो अभी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग नेक्स्ट। अगर यहाँ पे 22 बताते हैं तब देखिए क्या आता है, एग्जैक्टली हमें वो वर्ड दिखा रहा है। लेकिन अब हम 22 के बाद डालेंगे यहाँ पे 23 ऐसे डालेंगे, हमें नेक्स्ट वाला का पोजीशन मालूम हो जाएगा। ये नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, हमारी सेकंड नंबर का फर्स्ट वर्ड है वो लेटर 41 से स्टार्ट है। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग रिप्लेस के बारे में देखेंगे। रिप्लेस क्या कहते हैं, नॉर्मली अगर किसी टेक्स्ट का हमको रिप्लेस करना है तो सिंपली हम रिप्लेस करते हैं। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे राम लिखा हुआ है और ये तो हमारा एग्जैक्ट वाला फंक्शन था, इसको हम डिलीट करते हैं, कर दिया। यहाँ पे रिप्लेस हमने यहाँ पे रिप्लेस टाइप किया, रिप्लेस G9 में राम लिखा हुआ है और हमें कितने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है। तो ओल्ड टेक्स्ट हमारे कौन सा है, G9 पे है। हमें कब से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, फर्स्ट नंबर से राम का R से हमको चेंज करना है। तो कितने कैरेक्टर्स हमको चेंज करने हैं, 2 कैरेक्टर्स चेंज करने हैं। और न्यू टेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा, न्यू टेक्स्ट में हमें जो 2 कैरेक्टर का डालना है, DA डालना है। जैसे हमने इसका एंट्री किया, यहाँ पे राम की जगह DA डाम आ गया। और अगर DA की जगह हम लोग यहाँ पे हम देखें, अगर हमको यहाँ पे ओनली फर्स्ट कैरेक्टर चेंज करना है
जैसे राम का हमको पहला आर को हटा करके श्याम लिख देना है। देखिए हमने क्या है, हमने G9 हमारा सेल है, G9 में नाम लिखा है। नाम में हम लोग ओनली फर्स्ट टेक्स्ट जो एक स्टार्ट नंबर कब से हमने स्टार्ट करना, पहले नंबर से स्टार्ट करना है। और हमें कितना कैरेक्टर चेंज करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर चेंज करना है और एक कैरेक्टर हटा कर हमको SHY लिखना है। जैसे हम SHY लिखेंगे, हमने एंटर मारा, SHYAM श्याम आ गया, श्याम कर दिया। वैसे ही नेक्स्ट पे हम लोग देख लेते हैं इस वाले केस में। यहाँ पे G20 है, अगर हम G11 में एक नंबर है, दो हमने वर्ड चेंज किया उसका, उसके जगह पे D डाल दिया, तो ध्यान आ गया। और इसके जगह पे हम लोग G10 की जगह पे अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं, S से रिप्लेस कर देंगे, G10 पर हम लोग माइनस डिलीट करेंगे, इसके जगह पे हम लोग डाल देंगे S10, तो यहाँ पे ध्यान आ जाएगा। तो ये हमने सीख लिया रिप्लेस फंक्शन का भी काम। अब हम लोग नेक्स्ट जो है टेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। चलिए लगे हाथ में आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आप लोग कई बार देखते हो बहुत सारी जगहों पे हमारा रुपीस का साइन आता है, तो हम लोग साइन कैसे लाते हैं नॉर्मली, जो मेरा ये सिस्टम है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा एक्सेल है, लेटेस्ट वर्जन है ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365। जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है उसके सिंपल सा जो राइट साइड में ऑल्ट क्लिक उस पर दबा के रखना है, नंबर 4 दबाएंगे तो आपका रुपीस का साइन आएगा। चलिए अब हमने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए टेक्स्ट वैल्यू, जो हमारा टेक्स्ट वैल्यू क्या काम है, टेक्स्ट वैल्यू चेंजेस वैल्यू टू टेक्स्ट फॉर्मेट। तो जैसे कि हमारे इसमें ये है अभी, जैसे कि यहाँ पे हमारे ये जो है C1 में जो हमारा वैल्यू है, यहाँ पे देखिए ये करेंसी में है। और अभी हम लोग इसको टू टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट लिख करके हमने सिलेक्ट कर लिया, हमें किस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट डाल देने से हमें उस फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने डाला है C1 लिया, फिर विदिन ब्रैकेट हमने स्टार्टिंग में डॉलर लगा दिया और हैश डाल देंगे। देन डेसिमल हमें कितना चाहिए, 2 जीरो चाहिए, अगर यहाँ पर 1 जीरो कर देंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। अगर हमको 1 भी जीरो नहीं चाहिए, यहाँ पे सिंपली एक्सप्रेस 1 भी जीरो नहीं आएगा। अगर यहाँ पे कुछ अमाउंट है, डेसिमल 1 एंटर किया हमने, ठीक है। उसके बाद भी अभी भी यहाँ पे हमारा 1 टू ऑर्डर सिस्टम गायब हो जाएगा। नेक्स्ट वही अगर हमारे यहाँ पे भी है, ये टेक्स्ट में अगर हम सिंपली अगर यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, सिंपल से हम लोग 0 कर डाल देंगे, तो हमें एग्जैक्टली हमें 3 जीरो आगे चाहिए, 4 जीरो आगे चाहिए, वो चीज़ हमको दिखा देगा। और इसका जो और यूज केस है, इसके लिए हम एक शीट है, इस शीट में आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टेक्स्ट का जैसे कि 1 2 3 4 5 डेसिमल ये है, तो हम लोग इसको इस टाइप में चेंज करते हैं। डीप फॉर्मेट है हमारा, डीप फॉर्मेट को हम लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट में। देन हमारा ऐड लीडिंग जीरो जो मैं आपको करके दिखाया, स्टार्टिंग में ये 42 था, नंबर 42 था, और इसके स्टार्टिंग में 0042 आ गया। जैसे कि हम लोग दिखाते हैं, हम लोग टेक्स्ट फंक्शन का हम एक यूज केस दिखाते हैं। जैसे हमारे पास ये एक रैंडम मैंने मोबाइल नंबर ले लिया है, 7 करके 1 से लेकर 20 तक, 0 से लेकर 20 तक डाल दिया। अभी हमें इसका आगे +91 लगाना है, क्योंकि ये इंडिया का कंट्री कोड है +91। तो अभी हम लोग यहाँ पे कहते हैं इक्वल टू डालेंगे, हम लोग यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे, देन हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, बैक स्टार्ट करेंगे, मैं वैल्यू ये डालना है, ये वैल्यू हम लोग कॉमा करेंगे, इसको कॉमा लिखेंगे। देन किस टाइप का कॉमा टेक्स्ट चाहिए हमें, स्टार्टिंग में हमें सेमीकोलन का ये इन्वर्टेड कॉमास करके लिखना होगा, इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, हमें आगे में इसके लगाना है +91 +91 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हम स्पेस डालेंगे या हम लोग इसे डैश डाल सकते हैं। और कितने वर्ड्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रैकेट क्लोज करेंगे,
एंटर मारेंगे। ओके,